फैजाबाद धरना केस का फैसला पुरतशद्दुद वाकयात की निशानदही कर रहा था। इदारों को दागदार करने वाले अपने इदारों की नफी करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं। माजी के पुरतशद्दुद वाकयात में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करने वाले मुतासरीन से नाइंसाफी हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा केस को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। इसका खमियाजा हुकूमत ने 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को 2 माह में टास्क मुकम्मल करने का कहा। इलेक्शन कमीशन को TLP की फॉर्म फंडिंग से मुतालिक 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर शेख रशीद पर ताज्जुब का इजहार। कहा ताज्जुब है ऐसा सियासतदान जो वफाकी वजीर रहा, गलत फहमी के सबब नजरसानी दरख्वास्त दायर की। साहब से झगड़ा क्या था? यही था कि फैसला अवाम का। मसला खान साहब से तो सिर्फ यही था, एक ही था, फोन करना छोड़ दे, इधर उधर भेजना छोड़ दे। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। हमारी चेयरमैन PTI से लड़ाई ये थी कि हमारे लोगों को फोन करना छोड़ें और दूसरों से फोन करवाना बंद कर दें। लाडला सिर्फ अवाम का बनना चाहिए, अवाम को सारे फैसले करने चाहिए। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हमें कठपुतली और सेलेक्टेड राज कबूल नहीं, पीछे बैठकर वज़ीर आज़म का फैसला कर लिया जाता है। फैसले कहीं और क्यों होते हैं? अवाम का फैसला अवाम को ही करने दिया जाए। 70 साल के बाबे हमें क्या दे सकते हैं? किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं तो अवाम को कभी मायूस नहीं करूँगा। जो पॉलिसीज हमने जो बनाई थी वो पाकिस्तान की सही पॉलिसीज थी। दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क पहले उन पॉलिसीज पे अमल कर चुका है जिस पे हमने अमल शुरू किया था। 130 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जो है वो आज हमसे कहीं आगे चला गया, हमसे पीछे था। भारत ने हमारी पॉलिसीज अपनाकर मुआशी तरक्की की। हमारी पॉलिसीज जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 का होता। पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे निकल चुका होता। नवाज शरीफ का दावा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब में कहा कि 2022 में हुकूमत आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। आवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। हमारी पॉलिसी से खजाना भरना शुरू हो गया था। आज ये हालत है कि 1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। पाकिस्तान में ज़रूर इलेक्शंस होंगे, कोई मुझे शुबा नहीं है इस पर। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया भी यही देख रही है, हम भी यही चाहते हैं, सारे पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं। तो हर एक का तर्जुमान हूँ, जहाँ कोई इशू है मैं उसकी अक्कासी करता रहूँगा। सदर मुमलिकत को इंतखाबात वक्त पर होने का यकीन। कहा इंतखाबात 8 फरवरी को ना होने का कोई शुबा नहीं। अदलिया, इंतज़ामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक है। उम्मीद है हुकूमत तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए आइन सदर को अमली कदम की इजाज़त नहीं देता। वॉइस ऑफ अमेरिका को खुसूसी इंटरव्यू में कहा फ़ौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। सियासतदान, इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूँगा, किसी जमात का नहीं, हर पाकिस्तानी का तर्जुमान हूँ। 9 मई की मजम्मत कर चुका, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। चेयरमैन PTI की साइफर केस में अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने के हुक्म में पीर तक तोसी कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। नैब टीम के अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। निगरानों के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर अरबपति
निगरां वजीर आजम 4,81,82,82,580 रुपए के असासों के मालिक। अनवारुल हक काकड़ के पास 20 एकड़ विरासती ज़रई ज़मीन 80 लाख रुपए की है। पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स भी हैं। 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की। निगरां वजीर आजम ने घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए बताई। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी के भी करोड़ों के असासे। मुल्क में मुआशी बदहाली आ चुकी है, अमन तबाह हो गया, अवाम को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। एटमी मुल्क होने के बावजूद हम खौफजदा हैं, हमें अमरीका की गुलामी कबूल नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। चेयरमैन PTI और अहलिया के गेट घेरा मजीद तंग। मुबैना करप्शन का एक और केस तैयार। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद आइंदा चंद रोज में केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। नैब को चेयरमैन PTI के खिलाफ अहम शवाहिद मिल गए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और बेनामी असासे बनाने का इल्जाम। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी और फरहा को नामजद किया जाएगा। चेयरमैन के साथ काम करने वाले अफसरान गवाह बनने को तैयार। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के पास मुकर्रर करने की सदा। अदालत ने बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन में चेयरमैन PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं। नून लीग के पास पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। परवेज इलाही डट गए। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे, आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग मिलने आते हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। जिला कचहरी लाहौर ने परवेज इलाही को मुलाकात की इजाजत भी दे दी। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। कहा, क्या IG इस्लामाबाद अदालत को अदालत नहीं समझते? आइंदा समाअत पर चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद तलब। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात पर समाअत। शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में जनवरी तक तोसी। SSP इन्वेस्टिगेशन की माड़ी को नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में तलब। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं, 3 सीटें अनोखा लाडला लेगा। जरदारी भी ताश छाती से लगा कर खेलते हैं। अनोखे लाडले का कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों पर होता है। पीपल्स पार्टी अपनी तारीख की आखिरी इनिंग्स खेलने जा रही है। 50 साल तारीख में धोखा, करप्शन के अलावा पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी से कोई भी सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा, याहिया खान के आशीर्वाद से बनी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने MKM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा, MKM को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वो अपनी बका के लिए सहारे तलाश कर रही है। मुत्तहदा इत्तेहादियों के बगैर इलेक्शन लड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकती। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। निगरां वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, काबीना अरकान और दीगर की शिरकत। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी पर गौर, पायदार हल के लिए जामिलाए अमल बनाने की हिदायत। स्मगलिंग की रोकथाम समेत अहम अमूर का जायजा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम कारोबार के दौरान पहली बार 57,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 37 पैसे का हो गया।
जनवरी 2024 से गैस कीमतें फिर बढ़ेंगी। निगरान हुकूमत ने IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बताया, रियल एस्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे सस्ता, लाइट डीजल 9 रुपये 1 पैसा और मट्टी का तेल 6 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहा, महंगाई बढ़ चुकी है, 1-2 रुपये कम करने से कुछ नहीं होगा। तो आवाम को क्या फ़र्क पड़ा? 1 रुपए का भी फ़र्क पड़ा है मुश्किल से। अभी 2 रुपए कम करने के से मुराद यही है कि आपने एक ज़ीरे वाली मिसाल जो दी जाती है वो वाली हो गई है। 2 रुपये सस्ता करता है, 20-50 रुपए महंगा करता है, तो आम गरीब लोग क्या करेगा? ये तो ऐसे समझो कि सारी आवाम जो है ना बहुत अमीर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनकी बचत हो जाएगी, करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो गया। यार क्या है ये 2 रुपये यार। और बलाई इलाकों में बर्फबारी, वादी स्वात, कालाम और दीगर मकामात पर सयाहों ने डेरे डाल लिए। ठंडे मौसम में चेयरलिफ्ट से दिल परेब नज़ारों का लुत्फ।